अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसके अपने ही अपार्टमेंट के गेट के पास वही औरत खड़ी थी, वैसी ही सफेद साड़ी में, बिखरे बालों के साथ, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अजय ने घबराकर बाइक से उतरते ही अपने अपार्टमेंट की ओर दौड़ लगा दी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे यह किसी भी पल उसके सीने से बाहर आ जाएगा। लिफ्ट तक पहुंचते ही उसने बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट किसी वजह से काम नहीं कर रही थी। मजबूरन वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। जब उसने हिम्मत करके पीछे देखा तो वहां कुछ नहीं था, बस हल्का अंधेरा और सन्नाटा। अजय ने अपनी मंजिल तक पहुंचकर कमरे का दरवाजा जल्दी से खोला और धड़ाम से बंद कर लिया। अंदर घुसते ही उसने सारी लाइट्स जला दी और बिस्तर पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वह बुदबुदाया। अजय ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उसका वहम था। वह उठकर वॉशरूम गया और मुंह पर ठंडा पानी डाला। जब उसने आईने में अपनी शक्ल देखी तो उसकी आंखें थकी हुई और डरी हुई लग रही थीं। तभी आईने के कोने में उसे हल्की हलचल महसूस हुई। उसके ठीक पीछे कोई खड़ा था। अजय का खून जम गया। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और देखा, वही औरत। वह अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। अजय के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि औरत ने फुसफुसाकर कहा, अब बचने की कोशिश मत करना। अगली सुबह जब अजय का दोस्त राहुल उसके घर आया और दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो उसने सोसाइटी के गार्ड की मदद से दरवाजा तुड़वाया। अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। अजय बिस्तर पर पड़ा था, आंखें खुली हुई, चेहरा पीला और उसकी आंखों में गहरा डर जमी हुई थी। कमरे के आईने पर किसी ने खून से लिखा था, अब अगला कौन?